आज मैं आपके लिए गर्मियों की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मशहूर है। अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में हमारा दिल चाहता है कि कुछ लाइट और मज़ेदार सा खाने को मिले, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हों और ना बहुत ज़्यादा फीके हों। अगर आपका भी दिल चाह रहा है कुछ मज़ेदार सा खाने को मिल जाए तो इस शदीद गर्मी के मौसम में आप भी दोपहर में बनाइए बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सी हैदराबादी तड़के वाले दही बड़े, जिन्हें बनाने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है और खाने में इतने लाजवाब है कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। तो चलिए इसके लिए हम रेसिपी देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले रेसिपी को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दहेली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने जो है बेसन ले लिया है, तो बेसन का बैटर बना लेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम। तो यहाँ पर 1 कप मैंने ना बेसन ले लिया है। बेसन में हम यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने हल्दी शामिल करी 1/4 टीस्पून। इससे जो है पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून मैंने लाल पिसी मिर्च शामिल कर ली है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है और 1 चुटकी मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा शामिल कर लिया है। अच्छी तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, जैसे हम यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स तमाम मिक्स कर लेंगे तो ना यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी यहाँ पर हमने ना थोड़ा रुक रुक कर शामिल करना है, एक साथ सारा पानी शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा का पानी शामिल करते जाएंगे और उसकी कंसिस्टेंसी को ना चेक करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले थोड़ा पानी डाला, फिर बैटर को घोला, फिर थोड़ा पानी डाला, फिर बैटर को घोला। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोग दहेली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी को तो अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी, बहुत यमी रेसिपी होने जा रही है। और दही बड़े खाना किसको पसंद नहीं, सभी के घर में सभी के बहुत फेवरेट होते हैं दही बड़े। ख़ास करके जो आज के मैं दही बड़ों की रेसिपी देने जा रही हूँ, उन्हें यकीन करें, मैं कहती हूँ आप लोग सब इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आप हर बार इन्हीं दही बड़ों को बनाना पसंद करेंगे। चाहे रमज़ान हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, हर बार यही दही बड़े बनाना पसंद करेंगे। आपने देखा हमने थोड़ा पानी शामिल किया, बस अब हम इसके बाद नहीं पानी शामिल करेंगे, बस ये इनफ है। अब ये थोड़ा पानी जो हमने डाला है ना, इसको डालकर यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर मिक्स करने के बाद ना मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराऊंगी कि ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक होनी चाहिए, ना बहुत रनी होनी चाहिए, बस नॉर्मल होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, बैटर को आप जितना अच्छा घोलेंगे ना, उतना अच्छे आपके पकोड़े बनकर तैयार होंगे, सॉफ्ट ना। तो देखिए, ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी, ये देखिए इतनी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ना, ये बहुत रनी है ना ये बहुत थिक है, ये देखें बस इस तरह का होना चाहिए। और आप बैटर देखें कितना हमने फ्लफ़ी सा करा है ना। अच्छा, अब देखिए बैटर करने के बाद ना बैटर को हम एक साइड पे, बेसन के बैटर को एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर दही की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ग्राम दही ले लिया है, जिसको मैं अच्छी तरीके से विस्क की मदद से ना मिक्स कर रही हूँ ना, ताकि जो भी दही के लम्स हैं ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले अच्छी तरीके से हम इसके लम्स को ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो दही बड़े मैं हैदराबादी बनाने जा रही हूँ ना, स्ट्रीट स्टाइल के, ये थोड़े पतले ही होते, ये गाढ़े नहीं होते, इसलिए पानी इसमें हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना। तो देखिए पानी डाल लिया हमने। इसकी कंसिस्टेंसी को मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से रनी फॉर्म में होगी इसकी कंसिस्टेंसी ना, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी ना होनी चाहिए। देखिए ये रनी फॉर्म में ना। चलें जी, दही को भी हमने जो है तैयार कर लिया है, यानी अभी इसका हम और काम करेंगे, लेकिन दही को भी अभी यहाँ पर हम साइड में रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हमने जो दही बेसन को बैटर को हमने रेस्ट दिया था ना, वो 10 मिनट का दिया था। तो देखिए पहले हमने ऑयल को गर्म किया। गर्म ऑयल में आपने यहाँ पर जो है फुल्कियाँ फ्राई करनी है। अगर आपने ठंडे ऑयल में फुल्कियाँ फ्राई करेंगे, पकोड़े बनाएंगे, तो ये आपके पकोड़े बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे, सौगी बनेंगे, सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है, गर्म ऑयल में शामिल करना है। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो बेशक डालते टाइम आप जब ये बैटर पकौड़ों का डाल रहे ना, उस टाइम पर चाहे आप मीडियम टू लो कर लें, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर डालते टाइम गर्म होना ज़रूरी है।
देखिए हमने पकोड़े सारे यहाँ पर शामिल कर दिए हैं, तमाम बैटर के हमने पकोड़े बना लिए हैं और यहाँ पर इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड पर सुनहरा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर दूसरी साइड को हम टर्न कर लेंगे। और लीजिए जनाब, यहाँ पर सारे हमारे मज़ेदार से जो है पकोड़े बनकर रेडी हो गए। आप माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, इसका लुक चेक करें, जैसे हमें चाहिए तो बिल्कुल ज़बरदस्त से पकोड़े बने। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी है। अच्छा, आप लोग गलती यही करते हैं कि आप लोग गरम गरम पकोड़ों को ना पानी में डाल देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि बिल्कुल भी गुठली नहीं बनी है। ये देखिए हमने पानी में जब थोड़े 5 मिनट हो गए इनको निकाले हुए ऑयल में से, तो फिर मैंने इनको पानी में शामिल किया। पानी में हमने नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ हरा धनिया खुशबू के लिए शामिल किया। यहाँ मैं आपको हरी चटनी दिखा रही थी जो मैंने पीस के रख ली थी। सिर्फ और सिर्फ हरा धनिया, पुदीना, नमक, हरी मिर्चों और ज़ीरा, इन 4-5 चीज़ों के साथ हमने हरी चटनी बना ली है। चले जी, हरी चटनी को भी एक साइड में रख देते, इसलिए इसकी मैंने आपको साथ रेसिपी शेयर नहीं करी कि हरी चटनी सबको ही बनानी आती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। अब यहाँ पर हम इसका तड़का बना लेते हैं, यानी इसका बघार तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ऑयल गर्म हुआ मैंने यहाँ पर लाल साबुत मिर्चें शामिल कर दी हैं। आपके पास अगर लंबी वाली सूखी लाल मिर्च है तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी लाल मिर्चें फ्राई हुई, मैंने यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को भी हम कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद आपको पता है हैदराबादी दही बड़े और कड़ी पत्ता ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हैदराबादी दही बड़ों की जान है ही कड़ी पत्ता ना, इसके बगैर मैं समझती हूँ रेसिपी अधूरी है। तो कड़ी पत्ता आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 8 से 10 जो है पत्ते शामिल कर दिए थे। अच्छा, मैंने देखिए निकाल लिया है ज़ीरा, लाल साबुत मिर्ची और कड़ी पत्ते को मैंने निकाल लिया एक प्याली में, क्योंकि अगर हम अभी और मसाला यानी और तड़का बनाने जाते तो साथ में बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के हो जाते, कड़ी पत्ता भी और लाल साबुत मिर्ची भी और ज़ीरा भी, तीनों चीज़ें जल जाती ना। अब देखिए हमने हरी मिर्चों का पेस्ट यहाँ पर 2 टीस्पून शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून शामिल किया है। लाल पिसी मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल करी है और यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा है, रोस्टेड हुआ ये भी 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है। नमक हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून और साथ में ही हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्चें ले ली हैं। अब इन तमाम मसालों को यहाँ पर अच्छे से हमने भून लेना है, ताकि इन तमाम जो स्पाइस हमने डाले, जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उनका कच्चापन यहाँ पर निकल जाए। अच्छे से इस मसाले को हमने यहाँ पर भून लेना है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने यमी हमारे दही बड़े होने जा रहे हैं। जब इनका तड़का, इनका भगार इतना टेस्टी हो तो सोचिए दही बड़े कितने मज़े के होंगे ना। तो चलें, ये हमारा तड़का बन गया है। यहाँ पर आ जाते हैं। फुल्कियाँ भी हमारी यहाँ पर देखिए पानी में पड़े पड़े सोख हो गई हैं, यानी सॉफ्ट हो गई हैं यहाँ पर। अब देखिए हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे ताकि इनका पानी निकल जाए, लेकिन फुल्की की आप देखिए जो है शेप ख़राब ना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर भी कि हमारे बिल्कुल अंदर से जालीदार पकौड़े बने हैं, बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ी है। तो हम इनको हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे, इनका पानी निकालेंगे पकौड़ों का और इनको यहाँ पर अपनी सर्विंग डिश में हमने यहाँ पर शामिल करते जाएंगे। देखिए तमाम पकौड़ों का पानी निकाल के ना हमने जो है इनको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अच्छा जनाब, अब जो हमने वो दही बनाया था ना, तो उस दही में हम क्या करेंगे, जो हमने भगार बनाया था, मसाला भुना था ना, ये मसाला भुना हुआ हमने अपने दही में शामिल कर देना है। अच्छा जी, दही में शामिल करने के बाद इस मसाले को अच्छे से हमने दही में क्या करना है, मिक्स कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह, अब आप माशाल्लाह इसका लुक चेक करें दही का, कितना ज़बरदस्त हमारा दही हो गया ना तैयार। अब इस दही वाले मिक्सचर को ना हमने अपनी फुल्कियों के ऊपर इस तरह से डाल देना है। इस तरह डालेंगे कि हर फुल्की के ऊपर जो है दही का मिक्सचर आ जाए। अब माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, और अभी हम जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे और इसके लुक जो है ज़बरदस्त टेस्टी हो जाएगी। देखिए देखते ही दिल चाहेगा कि इसको फ़ौरन से दही बड़ों को खा लिया जाए। ये देखिए हमने जो ये कड़ी पत्ता और लाल साबुत मिर्चें और ज़ीरा निकाला था ना, ये अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर दूँगी चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो किसी नहीं होता चाट मसाला, लेकिन जैसे अगर ज़्यादा मिर्चें ज़्यादा स्पाइस पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं चाट मसाले को। लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से स्ट्रीट स्टाइल हमारे हैदराबादी दही बड़े तैयार हो गए। यकीन करें, अगर आप लोग एक बार बना लेंगे ना मेरी इस रेसिपी को, मैं गारंटी से आपसे कहती हूँ कि आप बार बार इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। आप भूल जाएंगे और दूसरे तरीके के दही बड़ों को बनाना, बस हर बार इन्हीं दही बड़ों को बनाना पसंद करेंगे। एक बार खा लेना तो फिर आप इसके दीवाने हो जाएंगे, हर बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। चाहे गर्मियाँ हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे बरसात का मौसम हो, इन्हीं दही बड़ों को आप हर बार बनाएंगे। अच्छा जी, मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने तो अपनी जो है प्याली बना ली है दही बड़ों की, और मैं आपको इनको टेस्ट कर भी बताऊँगी और फुल्की तोड़ कर भी दिखाऊँगी कि कितनी सॉफ्ट फुल्की बनी, यानी इशारे में ही टूटेगी। आप देखिएगा मैं स्पून से तोड़ूंगी और ये इशारे में ही
टूटेगी फुल्की, इतनी सॉफ्ट हमारी फुल्की बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी को सुने, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया मेरी वीडियो को तो इस रेसिपी को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाइएगा, अभी दबा दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक दहेली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दहेली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें, यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।